नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं कि आज सुबह हमने देखा कि बिटकॉइन का प्राइस $36,000 के भी ऊपर आ चुका है। क्या है इसका पूरा मतलब? क्या यहां से कोई करेक्शन आने की उम्मीद है या फिर मार्केट और ऊपर की तरफ जा सकता है? कहां तक जा सकता है? क्या कुछ टारगेट्स हो सकते हैं? इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी में मैं आपको कुछ कॉइन्स बताऊंगा जो कि यहाँ पर अभी भी काफी बॉटम प्राइजेस पर है। कुछ शायद आपको प्रॉफिट हो सकता है, उन सब चीजों के बारे में डिस्कशन भी करेंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को और अब डिस्कशन करेंगे फटाफट बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। तो मैंने बिटकॉइन का चार्ट अपनी स्क्रीन पर खोल लिया है, आप सब लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। तो यहां पर हम देख सकते हैं ये है वीकली चार्ट बिटकॉइन का, और यहां पर हम देख रहे हैं कि प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 36,390। अगर मैं एक बारी के लिए डेली चार्ट पर चलूं तो ये चीज हमको क्लियरली समझ में आती है कि देखिए मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से सिचुएशन बन रही थी कि मार्केट के जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस लगभग 36,000 के आसपास बैठ रहा था, जो कि बार बार टेस्ट हो रहा था। राइट, हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि आज से अगर मैं 4-5 दिन पहले की भी बात देखूंगा तो यहाँ पर 35,900 से रिजेक्ट हुआ था, कल भी रिजेक्ट हुआ था। राइट, और आज जो है हमने यहाँ पर 36,000 के ऊपर अच्छे तरीके से जाते हुए देखा है मार्केट को। इनफैक्ट कल की भी कैंडल एक बार के लिए 36,000 के ऊपर गई थी, लेकिन अभी तो मार्केट 36,000 के एक्चुअली में ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। क्या है इसका पूरा मतलब? देखिए, पहली बात तो हमको ये चीज समझ में आती है कि रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है। राइट, तो रेजिस्टेंस जब ब्रेक हुआ है डेली चार्ट पर तो उसके हिसाब से मार्केट में अब और ऊपर जाने की उम्मीद बनती है, क्योंकि मार्केट में जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद जहां पर सेल ऑर्डर्स होते हैं, इसी वजह से बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रहा था क्योंकि वहां पर कुछ सेल ऑर्डर्स थे। अभी क्या है, अभी मार्केट उन सेल ऑर्डर्स को पूरा जो वो खत्म कर चुका है। मतलब मार्केट उन सेल ऑर्डर्स में से जितने सेल ऑर्डर्स थे उनको बाय कर मार्केट ऊपर जा चुका है, स्टेबल हो रहा है मार्केट वहां पर। और स्टेबल होने के बाद मार्केट और फर्दर ऊपर की तरफ भी जा सकता है क्योंकि जितने भी सेल ऑर्डर्स थे यहाँ पर वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। राइट, उसके अलावा हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? देखिए, अगर हम यहाँ पर MACD को देखें तो MACD हमको क्लियरली नजर आ रहा है कि यहां से अगर मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है या फिर इस लेवल पर भी क्लोज करता है, अगर आज की कैंडल 36,300 36,500, हो सकता है कि थोड़ा बहुत और ऊपर भी चला जाए। उम्मीद है मुझे कि हाँ, इस हफ्ते के अंदर काफी अच्छा जो है वो हमको मार्केट देखने को मिल सकता है। और यहां पर हमको ये चीज समझ में आती है कि अगर ये ऊपर की तरफ ही क्लोज हुआ तो यहां पर फिर से मार्केट में जो वो क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ हो जाएगा MACD का, विच विल बी अ पॉजिटिव थिंग फॉर द मार्केट। राइट, तो ये चीज काफी अच्छी है। एक और चीज जो कि मैंने आप सब लोगों को पहले भी बताई है मार्केट के रिगार्डिंग, कि देखिए जब भी हम मार्केट में देखते हैं कि RSI को, तो RSI पे मेरी जो सबसे ज्यादा जो नजर होती है वो होती है 76 के लेवल पर। राइट, 76 के ऊपर जब तक RSI है तब तक मार्केट बुलिश नजर आता है मेरे को। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा RSI को मैंने एक व्हाइट कलर की लाइन यहां पर 76 पे बना रखी है। तो यहां पर देखिए 76 के ऊपर गया, लेकिन ये जो हल्की फुल्की सी करेक्शन आ रही थी ना, ये मार्केट थोड़ा थोड़ा करके ऊपर भी जा रहा था, लेकिन कभी कभी हल्की हल्की सी करेक्शन भी आ रही थी। तो उसकी वजह से 76 तक आया, लेकिन अभी 76 के नीचे वापस नहीं गया है। इसका मतलब क्या है कि जब तक ये मार्केट 76 के ऊपर RSI रहेगा तब तक मार्केट बुलिश ही रहने वाला है। अनटिल एंड अनलेस यहां पर ये मार्केट 76 के नीचे चला जाए, उसके बाद मैं अपना थॉट जरूर चेंज कर लूंगा। लेकिन अभी जब तक ये मार्केट में RSI का लेवल 76 के ऊपर है तब तक मैं यहां पर मार्केट में बुलिश ही हूं। तो मेरे पास 2-3 कंफर्मेशन मिलती है। पहला, हायर हाई जो हमको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। MACD का क्रॉस ओवर होने वाला है, ये भी मेरे को एक कंफर्मेशन मिलती है। तीसरा, मेरे को RSI के लेवल पर कंफर्मेशन मिलती है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो 3 कंफर्मेशंस मिल रही हैं जो कि काफी अच्छा है मेरे हिसाब से कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि अब मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन कहाँ तक मार्केट ऊपर जाएगा इसके बारे में जरूर डिस्कशन करेंगे। देखिए, इस चीज के लिए मैं कुछ चीजें यहाँ पर लगाना चाहूंगा। देखिए, अगर मैं इसके ऊपर अगर मैं क्लियरली अगर मैं रेजिस्टेंस देखूं तो एक रेजिस्टेंस लेवल जो मेरे को यहाँ पर दिखता है वो दिखता है समवेयर अराउंड 37,700 के आसपास। राइट, 37,700 700 800 के अराउंड अबाउट 37,800। राइट, ये करीब करीब हम मान के चल सकते हैं एक रेजिस्टेंस मेरे को यहाँ पर दिखता है। बट ये जो रेजिस्टेंस है ये अगर मार्केट में RSI स्ट्रांग हुआ तो उस कंडीशन में काफी ज्यादा ऊपर की तरफ मार्केट जो है वो तेजी से निकल भी सकता है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक कर दे।
उसके बाद जो मेरे को जो रेजिस्टेंस दिखाई देता है, राइट, वो मेरे को दिखाई देता है यहाँ पर समवेयर अराउंड 45,800 45,900 के आसपास, राइट। ये मेरे को लेवल्स नजर आते हैं, जो कि मेरे को नजर आते हैं। तो मैं इसको 45,800 मार्क करता हूँ, राइट। और उसके ऊपर अगर मैं देखूँ तो उसके ऊपर जो मेरे को जो रेजिस्टेंस मेरे को नजर आता है वो आता है 48,200 पे, राइट। 48,200 का ये रेजिस्टेंस मेरे को नजर आता है। तो ये जो है ये लेवल्स नजर आते हैं। साथ ही साथ एक और चीज देखने वाली है कि अगर मैं वीकली चार्ट पर देखूं तो देखिए वीकली चार्ट पर पिछले काफी समय से, मतलब कि 2021 के बुल रन पे के समय पर तो मार्केट देखिए कि जब 76 के ऊपर गया था किस तरीके से मार्केट भागा था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि वीकली चार्ट के ऊपर 76 के ऊपर आरएसआई चला गया हो 2021 के बुल रन के बाद। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम अगर मार्केट अगर ऊपर जाता है तो। आई एम नॉट श्योर कि जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन अभी तक तो नहीं गया है वीकली लेवल पर आरएसआई 76 के ऊपर। अगर ये यहाँ से 76 के ऊपर चला जाता है तो दिस विल बी कि यहाँ से हो सकता है कि मार्केट जो है वो फर्दर और थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ भी पुश कर जाए, राइट। ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन अभी हमको यहाँ पर वीकली लेवल पर श्योरिटी नहीं है कि यहाँ पर मार्केट क्या बहुत ज्यादा वीकली लेवल पर बुलिश हो जाएगा। डेली लेवल पर तो बुलिश है, ये चीज नजर आ रही है, लेकिन क्या वीकली लेवल पर भी बुलिश हो जाएगा, तो ये चीज समझना थोड़ा सा जरूरी है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उस चीज के लिए, हम आपको कंफर्मेशन मिलेगी तब। बट मेरे हिसाब से जो यहाँ पर लेवल्स दिखाई देते हैं वो यहाँ पर 37,000 को तो क्रॉस करते हुए हम यहाँ पर देख ही रहे हैं। और यहाँ पर मेरे को काफी उम्मीद है कि हम यहाँ से नेक्स्ट जो लेवल हमारा जो होगा वो 41,000 से लेकर 42,000 के लेवल्स हमारे जो है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेंगे। मेरे हिसाब से ये लेवल्स जो है वो काफी अच्छा मेरे को यहाँ पर लग रहा है कि ये जो है ये लेवल्स बन सकते हैं 42,000 और ये 41,000 के आसपास के लेवल्स जो हैं ये भी यहाँ पर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस प्ले करेंगे। ये देख सकते हैं हम यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस था पास्ट में, यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस था पास्ट में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 41,000 40,000 और 42,000 बेसिकली ये जो लेवल्स होंगे 40 से 42,000 के बीच की जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मार्केट आकर रुक सकता है कुछ समय के लिए। और अगर इस रेजिस्टेंस को मार्केट अगर ब्रेक कर देता है देन वी विल सी दी लेवल्स की जहां पर हमको 45,800 से लेके 48,200 तक के लेवल्स ये आते हुए दिख सकते हैं मार्केट के अंदर आने वाले कुछ वक्त के अंदर। तो मेरी उम्मीद ये है कि हाँ यहाँ पर ये जो दूसरा वाला जो लेवल है 45 से 48 वाला, ये लेवल्स मेरे को ज्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है कि जहां तक आने वाले वक्त में हम मार्केट को देखेंगे। बट ऑफ कोर्स इस लेवल को क्रॉस कर ही जाएगा मार्केट, तो ये लेवल्स पहले दिखेंगे। हो सकता है कि कुछ समय यहाँ पर मार्केट रुके एंड देन मार्केट फिर आगे की तरफ बढ़े, राइट। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि सीधे भी चला जाए, राइट। दोनों ही चीजें पॉसिबिलिटीज हैं, बट दिस इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है आने वाले वक्त में हम यहाँ पर 45,000 से 48,000 के जो लेवल्स हैं वो हम यहाँ पर आते हुए देखेंगे मार्केट के अंदर। और ये बहुत ज्यादा समय में नहीं, अगले हो सकता है कि कुछ हफ्तों के अंदर हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि 1 2 4 हफ्तों के अंदर ये चीज होते हुए दिख सकती है। मेरे हिसाब से हो सकता है कि विद इन नवंबर मंथ या फिर दिसंबर मंथ के अंदर अंदर हम ये लेवल्स आते हुए देख सकते हैं बिटकॉइन के अंदर, राइट। तो ये सारी सिचुएशन चल रही है। बाकी एक बारी बात करते हैं इथेरियम के ऊपर। इथेरियम भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं एक चीज देखूं इथेरियम के चार्ट के ऊपर, तो मेरे को समझ में आता है कि देखिए जो इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है दैट इज हेयर, जो यहाँ से 2 बारी मार्केट जो रिजेक्ट हुआ था। ये देखिए एक बारी यहाँ पे रिजेक्ट हुआ वीकली चार्ट पर और दूसरी बारी यहाँ पे रिजेक्ट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। कौन सा लेवल है ये है 2025 का लेवल, मतलब कि 2025-2030 का लेवल करीब करीब, राइट। तो अब 2025 लगभग मान के चलिए कि 2025 के अगर ये ऊपर अगर निकलता है और थोड़ी देर के लिए स्टे करता है 2025 2030 2050 मान लीजिए मैक्सिमम, राइट। अगर इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट काफी ज्यादा इसमें भी ऊपर की तरफ जा सकता है। फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं डेली चार्ट की, तो डेली चार्ट पर हमको जो चीज नजर आती है वो ये नजर आती है कि 76 के लेवल पर रेजिस्टेंस बनी हुई है। देखिए मैं आपको पहले भी बार बार बता रहा हूं कि देखिए 76 का लेवल जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए 76 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है यहाँ पर आरएसआई पर। अगर 76 के ऊपर निकल जाए तो सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा बुलिश हो जाती है। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, एक चीज हमको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं आरएसआई पर हेड एंड शोल्डर बन रहा है। देखिए ये शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर, ठीक है। शायद अगर आपको क्लियरली नजर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा जूम कर चेक कर लीजिएगा वीडियो को, अदरवाइज आप अपने एंड पर भी देख सकते हैं। ये एक नॉर्मल आरएसआई है, सिर्फ कलर कोडिंग कर रखी है। अदरवाइज अगर आप एक जो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ जो 14 का इनपुट होता है उसके साथ मैं यहाँ पर आरएसआई यूज कर रहा हूँ,
तो आप भी चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्लियरली जो है वो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नजर आएगा। अगर ऐसी चीज अगर बन रही है तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अब यहाँ पर RSI 1 डे के चार्ट पर इथेरियम में भी बुलिश हो सकता है। और ये कहाँ तक जा सकता है, देखिए मैंने पहले भी बहुत पहले भी आपको बताया था अपने चार्ट के ऊपर कि देखिए ये जो है वीकली चार्ट के ऊपर क्लियरली ABC लेवल शो कर रहा था, ABC करेक्शन जो है वो शो कर रहा था। देखिए ABC, बहुत बारी आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे पीछे जिसमें मैंने ये चीज बहुत बार बताई थी कि देखिए ये ABC करेक्शन है, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है इथेरियम। तो यहाँ से मेरे को नजर आता है कि ये जो लेवल्स हैं हो सकता है कि आगे जो है 2300 के लेवल्स, हो सकता है कि उसके बाद ये 2500 के लेवल्स भी देखने को मिल जाए इथेरियम के अंदर। हमको ये पॉसिबिलिटीज है, मतलब कि 2300 से लेकर 2500 के बीच में ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं बहुत इजीली इथेरियम के अंदर। ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं होगा मेरे हिसाब से। यहाँ से भी काफ़ी अच्छी रैली जो है देखने को मिल सकती है। और मैं आप सब लोगों को याद दिला दूं कि हम लोगों ने जो सबसे पहले जो यहाँ पर जो ये ABC जो करेक्शन जो गेस करी थी और उसके बाद जो यहाँ पर सिचुएशन बनी थी, हमने 1580 से ये जो है इथेरियम लॉन्ग करवाया था और अभी 1990 चल रहा है। जो बॉटम था वो 1520 था और करीब करीब 1520 के आसपास, और 1580 से हमने यहाँ पर लॉन्ग करवाया था और अभी 1900 के आसपास चल रहा है। और मैं तब से ही आपको ये चीज कहते हुए आ रहा हूँ कि देखिए ये ABC करेक्शन हो सकती है एंड देन मार्केट कैन गो अप, राइट। और उसी तरीके से हुआ भी है और आने वाले वक्त में भी मैं कुछ ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2300 और 2500 के लेवल्स मैं यहाँ पर आते हुए देख सकता हूँ यहाँ पर इथेरियम के अंदर क्लियरली। डेली चार्ट काफी बुलिश है, मार्केट सिचुएशन बुलिश है और यहाँ से कोई डिफिकल्टी नहीं होगी मेरे हिसाब से इथेरियम को यहाँ से ऊपर जाने के लिए, राइट। अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा कि ओवरऑल जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर सकती हैं। तो थोड़ा सा ना DXY को देखते हैं कि ना DXY जो कि डॉलर करेंसी इंडेक्स है उसको देखते हैं कि DXY हमको ये बताता है, ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट की कंडीशन बताता है कि क्या यहाँ पर डॉलर स्ट्रांग है या डॉलर यहाँ पर वीक है, ठीक है। तो देखिए डॉलर ऑलरेडी जो यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस तोड़ के एक बारी के लिए ऊपर गया था, आप देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, इसको तोड़ के मार्केट ऊपर गया था, इसीलिए ही बिटकॉइन जो है तब तक गिर भी रहा था, ठीक है। 31,000 से लेकर 31,800 से लेकर करीब करीब हमने 24,900 तक के लेवल्स देखे थे, 25,000 24,900 तक के लेवल्स देखे थे हमने बिटकॉइन के अंदर। तो क्योंकि यहाँ से ये डॉलर स्ट्रांग हो रहा था। अभी डॉलर क्या कर रहा है, डॉलर देखिए एक रेंज में भी रुका हुआ है और साथ के साथ कुछ कुछ चीजें जो हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि यहाँ पर करेक्शन भी आ रही है, मतलब गिर भी रहा है ये, ठीक है, डॉलर गिर भी रहा है। तो अगर ये डॉलर गिरता है, जो कि देखिए यहाँ पर अभी सपोर्ट ब्रेक किया है, सपोर्ट ब्रेक वीकली चार्ट है ये, और वीकली चार्ट पर सपोर्ट ब्रेक करने के बाद रीटेस्टिंग यहाँ पर चल रही है। और अगर मैं यहाँ पर डेली चार्ट पर देखूं तो डेली चार्ट पर मुझे क्लियरली नजर आएगा कि देखिए यहाँ पर रीटेस्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ऊपर की तरफ विक बनी हुई है। जब ये विक बनी हुई है दैट मीन्स कि यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। अब जब यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है तो हो सकता है कि यहाँ से डॉलर फर्दर और गिरे। अगर डॉलर गिरेगा तो हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जोरदार उछाल आना तय है, ये चीज होनी है। गोल्ड भी अगर हम कहेंगे तो गोल्ड में भी उछाल आ सकती है। यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा बिटकॉइन डोमिनेंस की, जिससे हमको ऑल्ट कॉइन्स का थोड़ा सा आइडिया लगेगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, मैंने आपको कुछ टाइम पहले भी बताया था कि देखिए लगातार यहाँ पर 12-13 कैंडल्स जो है बनी है जो कि ऊपर की तरफ जाते वक्त, वो भी वीकली कैंडल्स, तो एक करेक्शन आना पॉसिबल है और वो करेक्शन आई भी थी, इसी वजह से ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा सा परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बिटकॉइन बहुत तेजी से भागता है या फिर ऑल्ट कॉइन्स। अभी यहाँ पर सिनेरियो ऑल्ट कॉइन्स का परसेंटेज वाइज 50-50 है, लेकिन अगर मैं ये चीज बोलूं कि क्या बिटकॉइन भागेगा तो ऑल्ट कॉइन्स उसके साथ भागेंगे, तो जी अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि USDT में, तो यस USDT में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर अगर ऑल्ट बिटकॉइन अगर भागेगा तो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स भी भाग सकते हैं। लेकिन BTC पेयर के अंदर क्या होगा ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है स्टेबल रहे, हो सकता है कि वहां पर भी भाग जाए, हो सकता है कि BTC पेयर के अंदर थोड़ा बहुत गिर भी जाए, राइट। लेकिन अभी मैं ये चीज कह सकता हूं क्लियरली कि अगर बिटकॉइन भागेगा तो ऑल्ट कॉइन्स भी भाग सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हाई है क्योंकि इथेरियम भागता हुआ नजर आ रहा है, तो उस कंडीशन में ऑल्ट कॉइन्स भी भाग सकते हैं, राइट। ये सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है, तो थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं अब आपको कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन सजेस्ट कर देता हूं जो कि यहाँ पर अगर हम बाय करेंगे और उनको अगर होल्ड करते हैं तो आने वाले वक्त के अंदर हमको उसमें भी प्रॉफिट मिल सकता है। आप सब लोगों को याद दिला दूं कि मैंने कुछ टाइम पहले यहाँ पर कुछ वीडियोस बनाए थे जिसके अंदर मैंने आपको टोटल 15 ऑल्ट कॉइन सजेस्ट किए थे। आप देख सकते हैं 7 ऑल्ट कॉइन्स मैंने इस वीडियो के अंदर सजेस्ट किए थे, 8 ऑल्ट कॉइन्स मैंने इस वीडियो के अंदर सजेस्ट किए थे, टोटल मिला के 15 ऑल्ट कॉइन सजेस्ट किए थे। सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स को सजेस्ट किए हुए करीब करीब 3 से 4 हफ्ते के आसपास का समय हो चुका है
और उतने समय के अंदर यहाँ पर हमने सारे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखी है और उसी में ही हमने ये चीज़ देखा कि मार्केट जो है वो ज़बरदस्त परफॉर्म भी किया है और मार्केट में हमको एक अच्छी खासी रैली मिली है। 40-50% आराम से सारे के सारे कॉइन्स ऊपर जा चुके हैं। हालांकि मैंने दोनों ही लिस्ट जो मैंने शेयर करी थी उसमें मैंने कहा था कि 2x से 5x तक हो जाएगा और यहाँ पर यही चीज़ देखने को मिल रहा है कि मार्केट भाग रहा है। जिस वैल्यू पे मैंने बताया था 2x 5x वेरी इजीली, मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो मैंने इन दोनों ही के अंदर जो मैंने शेयर किए थे, जो कॉइन्स शेयर किए थे, टोटल 15 कॉइन्स। इसके अलावा मैं कुछ और कॉइन सजेस्ट करूंगा जिसमें अभी भी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, जिसके अंदर आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर कुछ समय के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा कमा सकते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म की मार्केट नहीं है ये, ठीक है, शॉर्ट टर्म की मार्केट है। शॉर्ट टर्म में पैसा कमाया और निकल गए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में मैं आपको कुछ कॉइन सजेस्ट कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी लिस्ट बना रखी है। देखिए पहला है GRT, गाला, डोडो एंड पर्ल। थोड़ा सा यहाँ पर चार्ट चेक करते हैं इसका, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं GRT का अगर मैं चार्ट चेक करूँ, GRT USDT, राइट, तो यहाँ पर बाइनांस के यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं वीकली चार्ट को। तो वीकली चार्ट पर देखिए, वीकली चार्ट पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ गिरा हुआ है। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं कि अपने बॉटम से, जो अपने हाई से कितना परसेंट अगर ये गिरा हुआ है, तो यहाँ पर मेरे को नज़र आता है कि लगभग 94-95% अपने टॉप से ये गिरा हुआ है अभी भी। तो ये जो है GRT इज़ अ गुड कॉइन, राइट। इसका आपने सुना ही होगा कि बुल रन के समय पे कितना ज़्यादा इसके अंदर मार्केट में जो है वो मतलब लोग इंटरेस्टेड थे। आज की डेट में कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसके अंदर यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर पैसे बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर भी बन सकते हैं पैसे। और इसका जो मेन रेजिस्टेंस रहेगा वो भी यहाँ से करीब 0.24, मतलब कि 60-70% ऊपर है। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने से पहले, मतलब जैसे ही इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो आप ऑलरेडी जो है वो 40-50-60% जो है मतलब 40% लगभग आप कमा चुके होंगे। और इसके ऊपर अगर चला गया तो उसके बाद तो और ज़्यादा अच्छी रैली आ ही सकती है। तो मैं आपको यहाँ पर GRT कॉइन को रेकमेंड करता हूँ अगर आप यहाँ पर बाय करना चाहें तो। हाँ, लेकिन अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट है, मार्केट का कोई भी यहाँ पर जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि भाई टोटली सिर्फ ऊपर ही जाएगा। मार्केट नीचे भी आ सकता है। क्रिप्टो करेंसीज है, वॉलेटाइल है, और वॉलेटाइल होने के साथ साथ अगर मार्केट यहाँ पर नीचे गिर जाता है तो लॉस भी हो सकता है। तो अपनी खुद की रिसर्च जरूर कीजिएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी समझ में आ रही है कि ये ऊपर जा सकता है। ये कॉइन काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है एंड यहाँ पर एक हायर लो बनते हुए नजर आ रहा है मेरे को, राइट। और हायर लो के साथ अगर ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दे, अभी हम बॉटम प्राइसेस के आसपास बाय कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर बाय करना चाहें, होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। हमको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है नीचे के प्राइसेस पर। लेकिन अगर इसने ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेक कर दिया उसके बाद, तो ये और अच्छी रैली शो कर सकता है, राइट। GRT इज माय पिक। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं गाला, तो गाला को यहाँ पर चेक करते हैं, गाला कैसा दिखता है। सारा कुछ आप सब लोगों को यहाँ पर शेयर करते हैं, जो कि वीकली चार्ट पर ही शेयर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से ऐसे कॉइन्स है जो कि वीकली लेवल पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो करेक्शन में है, राइट। और उसके अंदर आने वाले वक्त के अंदर पैसा बनाया जा सकता है। तो अगर मैं इसमें देखूं गाला के अंदर, तो गाला के अंदर मेरे को अभी भी नज़र आ रहा है कि 96-97% ये अभी भी जो है गिरा हुआ है, राइट। 96-97% ये गिरा हुआ है। और इसके अंदर भी यहाँ पर हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि देखिए मार्केट तो फिलहाल के लिए नीचे की तरफ है, बट चांसेस हैं कि यहाँ से ऊपर चला जाए। अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 0.023, यहाँ पर आप नीचे की तरफ मेरे को दिखाई दे रहा है, राइट। तो 0.023 मतलब कि 2.5 सेंट से भी कम, राइट। तो आप यहाँ पर क्लियरली इसको बाय कर होल्ड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसके अंदर जो नीचे की तरफ जो फाइनल करेक्शन आनी थी 1 2 3 4 5 वाली, 1 2 3 4 5, राइट, वो हो चुकी है। एंड यहाँ पर मार्केट ऊपर जा सकता है। मतलब होता कुछ ऐसा है कि देखिए A, B एंड C, राइट, कुछ इस तरीके से सिचुएशन बनती है, राइट। और ऐसी सिचुएशन में मार्केट जो है वो यहाँ पर नीचे की तरफ अपनी जो करेक्शन है वो बेसिकली मुझे लगता है कि कंप्लीट कर चुका है। और आखिरी जो वेव होती है उसमें 5 वेव्स ही इस तरीके से नजर आती हैं, चाहे वो ABC हो, चाहे वो 1 2 3 4 5 हो। जो 5th वेव भी अगर ये है तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये जो है ये 5th वेव कंप्लीट होते हुए यहाँ पर सब वेव 5 नजर आ रही हैं, राइट। तो मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर जा सकता है, गाला ऊपर जा सकता है। गाला को यहाँ पर बाय कर होल्ड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 2-3x वेरी इजीली हो सकता है, ये 2-3x 5x तक रिटर्न दे सकता है। अपनी रिसर्च कर लीजिएगा बाय करने से पहले, क्योंकि पैसा आपका है और रिस्क भी आपका है, और प्रॉफिट मिला तो वो रिवॉर्ड भी आपका है,
राइट। उसके अलावा जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले डोडो के बारे में। तो डोडो USDT, और यहाँ पर मैं बाइनांस पे जो लिस्टेड है ये ऑलरेडी, इसके ऊपर हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। और काफ़ी हद तक गिरा हुआ, मुझे नहीं लगता कि ये 99% से कम जो है ये गिरा होगा। मैं इसको देखिए, मैं यहाँ से ऊपर से यहाँ से नहीं लेता, जहाँ से ये कैंडल क्लोजर थी वीकली की, वहाँ से चेक करते हैं। 99% तक गिरा हुआ है, 99%, राइट। तो अपने ऑल टाइम हाई से, तो इट्स लाइक कि हाँ बिल्कुल मस्ट बाय बनता है ये कॉइन डोडो USDT। इसको अगर आप बाय कर होल्ड कर सकते हैं, सो अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है डोडो। एकदम बॉटम प्राइजेस पर है अभी, एकदम जैसे कहते हैं ना शुरुआत होने को है। अगर आप इसको बाय कर होल्ड कर सकते हैं, होल्डिंग कैपेसिटी है मेरे हिसाब से, दिस विल बी अ गुड पिक जो कि शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट बना सकता है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो मेरा पिक है वो है पर्ल, राइट। तो पर्ल के बारे में चेक करते हैं, पर्ल USDT यहाँ पे आ जाते हैं। और पर्ल को भी अगर हम चेक करेंगे तो देखिए पर्ल यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई से जो यहाँ पर जो करेक्शन अभी तक जो जिस लेवल पे खड़ा है वो करीब करीब 93% 94% के बीच में ये डाउनवर्ड अभी मूवमेंट, अभी मतलब कि 93-94% के बीच में यहाँ पर गिरा हुआ है अभी भी। और इस कॉइन को बाय कर होल्ड कर सकते हैं। अपनी खुद की रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर भी मेरे को नज़र आ रहा है कि आखिरी वेव कंप्लीट हो चुकी है, 1 2 3 4 5 करके, राइट। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आती है मेरे को। हो सकता है कि मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा बनता है। और अगर ऐसा कुछ अगर है, देन यहाँ से सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है कि ये मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा जा सकता है, और यहाँ से कुछ नहीं आराम से ये 2-3x का प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकता है इन अ शॉर्ट टर्म सिनेरियो। लॉन्ग टर्म सिनेरियो की बातें नहीं करेंगे अभी हम, शॉर्ट टर्म सिनेरियो में 2-3x का प्रॉफिट जो है वो मेरे हिसाब से बन सकता है इस कॉइन के अंदर, पर्ल के अंदर। लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करेंगे तो वो अलग सिचुएशन हो सकती है, उस कंडीशन में मार्केट ऊपर नीचे ट्रेड होता रहता है, राइट। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर मेरे को लगता है कि हाँ मार्केट यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट दे सकता है, जिस तरीके से मार्केट में बुलिश सिनेरियो बन रहा है। बट खुद की रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा, जो भी कॉइन आप बाय करें होल्ड करें तो खुद की रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैंने जो अपनी जो यहाँ पर सजेशंस थी, जो मेरी तरफ से जो मुझे कॉइन्स अच्छे लग रहे थे वो मैंने आपको सजेस्ट कर दिए हैं। अपनी खुद की रिसर्च कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे यहाँ पर वो कॉइन्स जो मैंने बताए हैं तो यहाँ पर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई और कॉइन अगर आपको अच्छा लगता है तो यहाँ पर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट बुलिश है, उस चीज़ का शॉर्ट टर्म में फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। और अगर हमको यहाँ पर शॉर्ट टर्म में फ़ायदा मिलता है तो वाई नॉट, हम उस चीज़ को मार्केट में इसी नहीं है उस मूव को कैप्चर करने के लिए, जहाँ पर कि मार्केट में हम यहाँ पर देखें कि कौन कौन से जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। अगर अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है और उनको इनकैश कर सकते हैं, व्हाई नॉट, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में हमको थोड़ा सा देख सोच समझ कर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा कॉइन मत सेलेक्ट कर लीजिएगा जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका हो, मतलब कि ऑलरेडी 3-4x 5x हो चुका हो, लाइक, राइट, जैसे सोलाना वगैरह एंड ऑल, तो उसमें मत जाइएगा, राइट। सोलाना, TRB, ये कॉइन्स ऑलरेडी जा चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे कॉइन्स के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे कॉइन्स पिक करने हैं जो कि बॉटम प्राइजेस पर है, जिनके लिए एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ऊपर जा सकता है। रिस्क है, रिस्क हमेशा रहेगा, लेकिन कंपैरेटिवली रिस्क इन कॉइन्स के अंदर कम है, उन कॉइन्स के अंदर रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। और कैपिटल उतना ही, पैसे उतने ही इन्वेस्ट करने हैं जो कि आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज़ करने के लिए, क्योंकि अगर मार्केट में यहाँ पर पैसा बन सकता है तो मार्केट में गिरने के बाद पैसा लूज भी हो सकता है। तो उतने ही पैसे इन्वेस्ट करने हैं जितने कि हम यहाँ पर सोचते हैं कि ठीक है, अगर ये पैसे अगर शॉर्ट टर्म में नहीं भी चाहिए तो हम इन्वेस्ट करें और उसके हिसाब से यहाँ पर चलें। अदरवाइज अगर हमको यहाँ पर मार्केट में हमको कुछ पैसे चाहिए, कुछ आने वाले वक्त के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर पैसे चाहिए, तो उस कंडीशन में उस पैसे को इन्वेस्ट मत कीजिएगा, राइट। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।